नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाग पंचमी। नाग पंचमी के दिन महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं। वैसे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन सांपों को दूध पिलाने का विधान है। वैसे तो इस बार नाग पंचमी बहुत ही शुभ मुहूर्त में आई है। नाग पंचमी के देव 8 माने गए हैं। इस दिन अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकट और शंख नामक अष्टनागों की उपासना की जाती है। नाग पंचमी से एक दिन पहले चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें और पंचमी के दिन उपवास करके शाम में भोजन करना चाहिए। पूजा करने के लिए नाग के चित्र या मिट्टी की सर्प मूर्ति को लकड़ी की चौकी के ऊपर स्थान दिया जाता है। फिर हल्दी, रोली, चावल, पुष्प चढ़ाकर नाग देव की पूजा की जाती है। इसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर लकड़ी के पट्टे पर बैठे सर्प देवता को अर्पित किया जाता है। पूजा करने के बाद उनकी आरती उतारी जाती है और सुविधा के लिए आप चाहें तो किसी सपेरे को कुछ दक्षिणा दे सकते हैं। कुछ कार्य है जो इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि इस दिन भूमि की खुदाई करना, हल जोतना अच्छा नहीं माना जाता, हल चलाना, और इस दिन साग भी नहीं तोड़ना चाहिए, न खाना चाहिए। नाग पंचमी के दिन नुकीली और धारदार वस्तुओं का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए और सुई धागा का प्रयोग तो इस दिन करना अच्छा नहीं माना जाता। चूल्हे पर खाना बनाने के लिए लोहे की तवा और लोहे की कढ़ाई का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। मुख से कोई भी गलत शब्द ना निकालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप रोजाना सुबह नियमित रूप से इन 9 नागों का नाम जप करें तो नाग देवता आपको सभी पापों से सुरक्षित रखेंगे और आपके जीवन में आपको हर जगह विजयी बनाएंगे। इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन अगर आप व्रत रखें और नाग देवता की पूजा करें तो कभी कोई अनिष्ट नहीं होता। उनको जल अर्पित करें, मंत्रों का जप करें और नाग पंचमी के दिन सुई धागे का इस्तेमाल भूलकर भी मत कीजिएगा, वरना आपके जीवन में मुश्किल बढ़ जाएगी। याद रखिए, नाग पंचमी के दिन सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही इस दिन लोहे के बर्तन में खाना बनाना चाहिए, यानी आपका तवा भी इस दिन यूज नहीं होगा। याद रखिए, लोहे के बर्तन में खाना नहीं बनाना है, सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर कुंडली में राहु केतु भारी है तो इस दिन सांपों की पूजा जरूर करें। तो नाग देवता को दूध चढ़ाते समय आप पीतल के लोटे का ही इस्तेमाल कीजिए तो उत्तम है। माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन जमीन बिल्कुल भी नहीं खोदना चाहिए, खासकर जहां सांपों का बिल हो, और ना ही सांप को मारना चाहिए। अगर सांप कहीं दिख भी जाए तो उसको रास्ता दे दे जाने के लिए। पौराणिक कथा के अनुसार जन्मेजय अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। जब जन्मेजय ने पिता की मृत्यु का कारण सर्पदंश जाना तो उनसे बदला लेने के लिए सर्प सत्र नामक यज्ञ का आयोजन किया। नागों की रक्षा के लिए यज्ञ को ऋषि आस्तिक मुनि ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन रोक दिया और नागों की रक्षा की। इस कारण तक्षक नाग के बचने से नागों का वंश बच गया और आग के ताप से नाग को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाला था। तभी से नाग पंचमी मनाई जाने लगी और नाग देवता को दूध चढ़ाने का विधान है। तो नाग पंचमी के दिन आप 9 नागों का नाम तो लेंगे, साथ ही घर के दरवाजे पर सांप की 8 आकृतियां बनाने की परंपरा है। हल्दी, रोली, अक्षत और पुष्प चढ़ाकर सर्प देव की पूजा करें और कच्चे दूध में घी शक्कर मिलाकर नाग देव का स्मरण कर उन्हें अर्पित करें तो उत्तम होगा। तो कैसे करेंगे पूजा? नाग पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मुख्य दरवाजे पर पूरे घर में गंगा जल या फिर जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर छिड़काव करें। इसके बाद आप प्रसाद के रूप में सेवई या खीर बना लें। अब लकड़ी के पटरे पर साफ लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, उस पर नाग देवता की प्रतिमा स्थापित करें और प्रतिमा पर जल, पुष्प, फल, चंदन लगाएं। उसके बाद दूध, दही, घी सहित पंचामृत से स्नान करवाएं और आरती करें और लड्डू या खीर की भोग लगाएं। मान्यता है ऐसा करने से आपके घर की बुरी शक्तियों से रक्षा होती है और इस दिन सपेरों से किसी नाग को खरीद कर उन्हें अगर मुक्त कराते हैं तो सर्वोत्तम होगा। अगर आप जीवित सर्प को दूध पिलाकर भी आप चाहें
तो नागदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। कुछ मान्यताएं हैं इस नाग पंचमी को लेकर। मान्यता है कि श्रावण शुक्ल पंचमी के तिथि पर समस्त नागवंश ब्रह्मा जी के पास अपने को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए मिलने गए थे। तब ब्रह्मा जी ने नागों को श्राप से मुक्त किया और इसके बाद नागों की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को कालिया नाग का वध किया था। इस तरह उन्होंने गोकुल वासियों की जान बचाई थी और तब से नाग पूजा का पर्व चला आ रहा है। इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नाग पंचमी के दिन जब आप नाग देवता की पूजा करते हैं तो सर्प किसी भी प्रकार से आपको हानि नहीं पहुंचाते, सर्प का भय नहीं रहता। यहाँ तक कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो इस दिन आप जरूर पूजा करें। कच्चा दूध में आप धान का जो खोए होता है, लावा होता है, उसको डालकर अगर आप अर्पित करें तो आपका काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर कुंडली में आपका काल सर्प दोष प्रबल रूप से हो तब आप चांदी, सोना, तांबा या पीतल का नाग का जोड़ा बनवा लें और इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे, बिना पीछे मुड़े घर आ जाए, आपका काल सर्प दोष समाप्त हो जाएगा। अगर जीवन में हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा हो या राहु केतु के वजह से कोई कठिनाई आ रही हो तब नाग पंचमी के दिन आप उनकी पूजा तो करेंगे, साथ ही एक पानी वाला नारियल ले लें। इस नारियल को नारियल पे आप चाहे तो स्वस्तिक बना सकते हैं सिंदूर से और उस पर मौली धागा लपेट लें। अब इस नारियल को अपने ऊपर से, जो व्यक्ति पीड़ित है वो अपने ऊपर से 7 बार उल्टा उतार ले और बहते हुए जल में इस नारियल को प्रवाहित कर दे, बिना पीछे मुड़े घर आ जाए। इससे भी राहु केतु शांत हो जाता है, राहु केतु की मुश्किलें समाप्त हो जाती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अलग से नाग की पूजा नहीं करना। आप जब भी नाग की पूजा करें तो शिव जी के गले का आभूषण के रूप में ही कीजिए, क्योंकि जो लोग भी नागों की कृपा पाना चाहते हैं उन्हें इस दिन ना तो भूमि खोदनी चाहिए, ना ही साग, याद रखिए साग काटना चाहिए और साग खाना भी नहीं चाहिए। तो नाग पंचमी की पूजा में सावधानियां और नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है और जीवन में परेशानियां नहीं आती, यहाँ तक कि राहु केतु भी शांत रहता है। तो नागों का नाम भी आपको लेना है। आप जैसे हमने कहा काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए आप चांदी के 2 सांप बनवाएं, साथ में एक स्वस्तिक भी बनवाएं, याद रखिए छोटा सा बनवाएं। अब एक थाल ले लें, उसमें नागों की पूजा करें, एक थाल में स्वस्तिक की पूजा करें। नागों को कच्चा दूध अर्पित करें, स्वस्तिक जो है दूसरी थाल में उसको बेलपत्र अर्पित करें। अब मंत्र बोले नागेंद्रहाय नमः, इस मंत्र का जप करें और नागों को शिवलिंग पर अर्पित करें और स्वस्तिक को गले में धारण करें। यह भी महाप्रयोग में से एक है। अगर कुंडली में विषयोग हो तब ऐसे शिव जी के मंदिर में जाएं जहां पर शिवलिंग के ऊपर सर्प का छत्र हो। शिवलिंग पर पंचामृत ऐसे अर्पित करें कि वो नाग के ऊपर से होता हुआ शिवलिंग पर आए। इसके बाद गंगा जल की धारा अर्पित करें। आप चाहें तो शिव तांडव स्रोत का पाठ कर सकते हैं या फिर मंत्र बोलें ओम नमो नीलकंठाय, इस मंत्र का जप करें। सभी विष योग, दुष्ट योग समाप्त हो जाएंगे। इस दिन नाग पूजा में हल्दी का प्रयोग जरूर करना चाहिए और पूजा के बाद मिठाई का भोग नाग देव को जरूर लगाएं। तो हम आपसे विदा लेते हैं। हालांकि इस दिन नाग पंचमी के दिन मंगला गौरी का व्रत भी है, तो माँ पार्वती को समर्पित है। तो इस दिन भगवान शिव, माँ पार्वती और नागदेव तीनों की ही पूजा होगी और ऐसा शुभ संयोग बार बार नहीं बनता, इसलिए आप पहले से तैयारी कर लें। और आप शिव जी आए हैं आपके कष्ट मिटाने इस पृथ्वी लोक पर, तो क्यों ना कुछ खास उपाय करके आप अपनी कुंडली के हर दोष समाप्त कर दें। तो हम आपसे विदा ले रहे हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हर हर महादेव, धन्यवाद।